जो क्राइटेरिया किया है, सबसे पहले तो मैं वो क्राइटेरिया चाहूँगा कि मैं आप सबसे सुन लूँ वो क्राइटेरिया, ताकि मुझे भी पता चल जाए आप सबको क्राइटेरिया आता है और कोई भी कॉपी की तरफ नहीं देखेगा। हाँ जी बोले, आप आपसे शुरू करते हैं। हाँ जी क्राइटेरिया बोलें, एक दो क्राइटेरिया बताएं, एक दो क्राइटेरिया बता दें बीच में जो हमने बाद में पढ़ा है लेटेस्ट। बाद में पढ़ा है उसमें जैसे ना 20 जो प्रोडक्ट हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अपना बनाना चाह रहे हैं उसमें जो है वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट जो सिमिलरिटी और डिज़ाइन टाइप जो है वो 50% होना चाहिए। ठीक है। और हमने ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने जो ब्रेकेबल ना हो, जैसे ग्लास वगैरह। ठीक है। हाँ जी सब बैठ जाओ। हाँ बस। गेटेड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट जो है कौन से प्रोडक्ट्स? ISO सर्टिफिकेट जो गेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है गेटेड। पहले तो नंबर पर ये बताया ना गेटेड प्रोडक्ट्स होते क्या है, क्यों गेटेड होते हैं वो जिनको वो सर्टिफिकेट मिलता है ISO वाला, वो अगर उनके पास होगा अप्रूवल होगी तो फिर हाँ ऐसे प्रोडक्ट जो कि स्पेशल कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशल कैटेगरी प्रोडक्ट्स है अमेज़ॉन की नज़र में, जो कि हेल्थ के रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, सेफ्टीज़ के मतलब हो सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन गेटेड करता है। ठीक है, मेडिकेशन प्रोडक्ट्स जो है उनको अमेज़ॉन गेटेड कैटेगरी में कंसिडर करता है, ताकि यहाँ पर सिर्फ वो बंदा इसको अनगेट कर सके जो वाकई डिज़र्व करता है, जिसके पास सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, इन द शेप ऑफ सर्टिफिकेशंस, इन द शेप ऑफ रजिस्ट्रेशंस, इन द शेप ऑफ अप्रूवल्स। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हाँ जी अब्दुल्ला, जो प्रोडक्ट हम करनी है उसकी कम से कम रेटिंग जो है 4.2 होनी चाहिए। कितने सेलर्स की? 10 से 20 सेलर की। 10 से 20 सेलर्स की पहले टॉप। गुड। अच्छा हाँ जी पर मंथ रेवेन्यू 7,000 होना चाहिए और इतना ही होना चाहिए? नहीं एटलीस्ट होना चाहिए। मैक्सिमम तो साड़ी। ठीक है, मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा, अगर लाखों वाला ऐसा प्रोडक्ट्स आप लोग ढूंढ लेते हैं रेवेन्यू वाला जिसका 1 लाख रेवेन्यू और हर एक टॉप का सेलर जो है 1 लाख रेवेन्यू कर रहा है, ठीक है, पहले नंबर पे ये है कि वो उसकी तो इतने रिव्यूज़ ही नहीं होंगे जितने रिव्यूज़ का मैंने आपको बताया हुआ, तो उसके रिव्यूज़ हज़ारों के अंदर होंगे। ठीक है, जिसका लाखों के अंदर रिव्यू होगा, ये एक पढ़ी लिखी बात है। और डेफिनेटली जिसका लाखों में रेवेन्यू होगा वो डेफिनेटली कोई ब्रांड ही होगा। ठीक है, सर कोई बता या कोई ब्रांड्स ही होंगे। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जिसके ऊपर उसका रेवेन्यू लाखों में है, लेकिन टॉप 10 के जो बंदे हैं उनका लाखों में रेवेन्यू है सबका ही, और उनके रिव्यूज़ जो है 300-400 से कम ज़्यादा किसी के नहीं है टॉप 10 या टॉप 15 में ही, तो समझिए आपकी मौज लग गई है और उसकी रेटिंग भी अच्छी है, तो आपको एक बहुत अच्छी हंट मिल गई है उस वक्त। ठीक है, लेकिन बड़े रेयर केसेस में ऐसा होता है, मिल भी जाते हैं। अच्छा आगे। और वेरिएशन मस्ट नॉट बिफोर देन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम फॉर वेरिएशन। ठीक है। अच्छा हाँ जी। जो हम प्रोडक्ट हम कर रहे हैं उसमें अमेज़ॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। किस तरह की इन्वॉल्वमेंट? लाइक अमेज़ॉन ना उसको सेल कर रहा हो उस प्रोडक्ट को, मतलब अमेज़ॉन किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसको करना ही नहीं है। पहले 10 टॉप 10 में जो है ना अमेज़ॉन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगर 3 दफ़ा भी है ना अमेज़ॉन, तब भी नहीं करना। टॉप 5 में 2 बार, टॉप 10 में 3 बार। अगर 3 दफ़ा अमेज़ॉन टॉप 10 की लिस्ट में ही आ गया तो ऐसे प्रोडक्ट से अवॉइड करना है। ठीक है जी। उसके बाद हाँ जी मिर्ज़ा, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं लगाने के जिससे हम अब ये करें तो वो 25 दिन से ज़्यादा टाइम ले रही हो। गुड। हाँ जी सर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसकी जो स्टार्टिंग इसकी वैल्यू है वो 10 से 30 जो डॉलर उसके बीच होनी चाहिए जैसे वो प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जिसका वेट 1.5 kg से ज़्यादा ना हो, और कह लें कि सीजनल ना हो, प्रेफर उसको करना है जो सीजनल ना हो। अगर सीजनल हो तो उसका जो सर्चिंग वॉल्यूम है वो 50% से अबव होना चाहिए, और आने वाले टाइम में भी सर्च वॉल्यूम 50 ग्राफ से अबव होना चाहिए पूरे साल के अंदर, और एटलीस्ट उसका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए सर? ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार। नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एटलीस्ट 10 से 15 हज़ार एटलीस्ट। अगर 40 से 50 हज़ार है तो ठीक है, प्रेफरेबल है, हम लोग उसको रिकमेंड कर सकते हैं, कंसीडर करेंगे, लेकिन कंसीडर इस बेस पर करेंगे क्या उसके अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इन्वॉल्व तो नहीं है उन कीवर्ड्स पे जिसके बाद 40-50 हज़ार की सर्च वॉल्यूम हर महीने आ रही है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे जो सारे का सारा क्राइटेरिया हम लोगों ने किया है, जो भी आप लोगों ने किया है उसको हम लोग किन टूल्स के थ्रू यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे किस तरह से, और इस क्राइटेरिया के ऊपर किस तरह से उस क्राइटेरिया को प्रोडक्ट्स को मीट करेंगे। आज थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर हमारी 2-3 दिन की क्लासेस होंगी। ठीक है, इसको हम 2-3 दिन में इंशाल्लाह कवर करेंगे, लेकिन आज आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा ताकि आप घर जाके प्रैक्टिस एटलीस्ट कर सकें। अच्छा, तो Amazon.com पे हम लोग आते हैं।
हम अपना फर्स्ट क्राइटेरिया जो है उसको मीट करते हैं। अब क्राइटेरिया मीट करने के लिए सम टाइम ऐसा होता है कि आपको 2-3 तरह से मैनुअली हंटिंग भी मैं करवाऊंगा और सॉफ्टवेयर की बेस पर भी करवाऊंगा। सॉफ्टवेयर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग हीलियम 10 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, जंगल स्काउट पर भी बात होगी, मर्चेंट वर्ड्स पर भी बात होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ मल्टीपल फैक्टर टूल्स भी हैं जो कि सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे हीलियम 10 पे। अब हीलियम 10 क्या है, किस तरह से वर्क करती है हीलियम 10, और आपको लॉन्ग टर्म के अंदर भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। आई वुड रिकमेंड आप सारे इसका पेड वेरिएंट यूज़ करें। पेड वेरिएंट में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पेड वेरिएंट क्योंकि वैसे तो एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत सारे आप लोग फेसबुक पे भी सर्च करेंगे या आप लोगों को मल्टीपल ऐसे, किसी को अगर नहीं मिल रहा होगा तो ग्रुप में मैं नंबर्स भी शेयर कर दूंगा ऐसे लोगों के जो आप लोगों को टूल्स प्रोवाइड कर देंगे मंथली बेसिस के ऊपर, जो आपसे आई थिंक 1500-2000 पर मंथ लेंगे। वैसे तो टूल काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, अगर आप खुद परचेज करते हैं। तो वो एंटरप्राइज टूल्स होते हैं, उसमें शेयरिंग की ऑप्शन होती है, फिर वो आगे से शेयरिंग करके इस तरह सबसे पैसे पूरे करते हैं, ठीक है। आपका उससे काम चल सकता है, तो आप वो ले लीजिएगा। उसके बाद सर्च वॉल्यूम, सबसे पहले हम लोग अमेज़ॉन पे आते हैं। लेट्स सपोज हम लोग ना आज सीखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने हीलियम 10 को यूज़ किस तरह से करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए सारा कुछ करने में। किसका है ये मोबाइल यार, अपना करो इसको। ये कैसी कैसी ट्यून्स हैं यार, इसको बंद करो, साइलेंट कर दो फ़ोन को। अच्छा जी, हम लोग यहाँ से आते हैं, एक्सटेंशंस में जाना है हम लोगों ने, बुकमार्क्स मैनेजर वहाँ पे जाते हैं। ये एक्सटेंशंस मिलेगा आपको यहाँ पे जो ऑलरेडी अमेज़ॉन के टूल्स हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढने में मैं नए सिरे से बता सकूँ। रिमूव, अच्छा जी, तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। अमेज़ॉन सर्विस टूल एक्सटेंशन, ठीक है, ये बाद में आपको ये टूल्स भी करवा दूंगा। अच्छा, तो अभी हम लोगों को नहीं पता कि हीलियम 10 क्या है, हम लोगों ने हीलियम 10 किस तरह से इंस्टॉल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने करना है, यहाँ पे अमेज़ॉन पे जाना है, एक नया टैब यहाँ से ओपन कर लें। नया टैब जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे यहाँ पे आपने आके लिखना है हीलियम 10, ठीक है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मैं जूम कर देता हूँ, जूम करवा लिया करें अगर नज़र ना आ रहा हो स्पेशली आप, ठीक है। मैं मज़ीद जूम कर देता हूँ आपके समझने के लिए। तो आप लोगों ने यहाँ हीलियम 10 लिखना है गूगल पे आने के बाद। जैसे ही आप यहाँ पे हीलियम 10 लिखेंगे इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। आपके सामने दी वेरी फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, हीलियम 10 अमेज़ॉन सेलर सॉफ्टवेयर, अमेज़ॉन FBA सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, देन बाद में इसका लॉगिन बनाना है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है लोग लॉगिन बना लेते हैं बाद में उनको यूज़ नहीं करना था। तो आप लोग पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। तो जैसे ही आप जब उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नजर आएगा डाउनलोड एक्सटेंशन, ठीक है। आप पहले साइन अप भी कर सकते हैं, आप एक्सटेंशन भी बना सकते हैं। अभी एक्सटेंशन हमारी कोई नहीं है, मैंने जो थी मैंने डिलीट कर दी है। आप पहले साइन अप कर लें बेशक अकाउंट को, या बाद में एक्सटेंशन कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। तो जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा हीलियम 10 साइन अप टू हीलियम 10। यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम रख लें, जो भी अपनी ईमेल रखना चाह रहे हैं आप कुछ भी रख सकते हैं, अपनी बोगस ईमेल भी कोई रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ को पासवर्ड रख लें कोई, ठीक है, कुछ पासवर्ड रख लें। ये आपके तीनों मीट करने चाहिए पासवर्ड रिक्वायरमेंट जो है, जिसमें 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मिक्सचर लेटर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, और वो पार्ट ऑफ द ईमेल नहीं होना चाहिए। मतलब कोई पासवर्ड रख दें उसके आगे सिंबल्स वगैरह लगा लें, जिस तरह ये लगे हुए हैं सिंबल्स, ठीक है। नंबर्स भी रख लें, उसमें वर्डिक्स भी, अल्फ़ाबेट्स भी लगा दें और आगे सिंबल्स भी लगा दें जिस तरह के ये सिंबल्स हैं। तो आप लोगों का बन जाएगा, ये पासवर्ड क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। इसको साइन अप करें। जैसे ही साइन अप करते हैं आपके सामने ये कुछ 1-2 चीज़ आएगी, आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। आपसे कोई रिक्वायरमेंट वो डिमांड नहीं करेगा कि आप वेरीफाई करें वगैरह वगैरह। तो ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, आप अपने आप को एक सेलर समझते हो, अमेज़ॉन के ब्रांड हो, आप एजेंसी हो, आप कंसल्टेंट हो, एग्रीगेटर हो, या आप जस्ट अमेज़ॉन के ऊपर स्टार्ट कर रहे हो। तो आप कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये लास्ट वाला कर लें।
उसके बाद वो आपको डायरेक्टली ले गया कि हमारी जो मंथली मेंबरशिप है वो $39 पर मंथ स्टार्टर है, प्लेटिनियम $99 है, डायमंड जो है $279 पर मंथ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको नॉट नो कर देते हैं, अभी हमें कुछ चाहिए, हम लोग फ्री सीखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे नॉट नो करेंगे तो आपको कहेगा आप एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल कर लें, ब्लैक बॉक्स की, क्रोम एक्सटेंशन, सीरीब्रो की, एनालाइजर की, लिस्टिंग बिल्डर की, ये सारी चीज़ें हम लोग, इसकी टूल्स हैं बेसिकली सारे, ये सारे टूल्स हम लोग करेंगे अपनी क्लासेस, आने वाली क्लासेस में। तो आपने सिंपली यहाँ पे जो क्रोम एक्सटेंशन है ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें तो क्रोम एक्सटेंशन में हीलियम 10 की एक्सटेंशन आपने करनी है अभी, सीरीब्रो, उसके ब्लैक बॉक्स, इनकी अभी आपने नहीं करनी, इनकी ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन अभी आपने सिर्फ हीलियम 10 की ज़रूरत एटलीस्ट करनी है। जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे आपको नजर आएगा ऐड टू क्रोम, आपने इसको ऐड टू क्रोम कर देना है, ऐड एक्सटेंशन यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड एक्सटेंशन करेंगे ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये देखें यहाँ पे ये आ जाएगा, ये पजल का आपको साइन नजर आ रहा होगा और आगे आएगा थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग क्रोम एक्सटेंशन। तो मेक श्योर फिर आपने इसको डिलीट कर देना यहाँ से इस टैब को, और आप देखेंगे जब ये पजल के साइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हीलियम 10 आ रहा होगा, ठीक है। अभी इसको क्लिक नहीं करना, इसको अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब आपने अमेजोन के ऊपर आना, ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन सिर्फ तब वर्क करेगी जब आप amazon.com की वेबसाइट पे होंगे या किसी भी अमेजोन की एक्सटेंशन पे होंगे, इवन वो यूके की है, इवन वो किसी भी मार्केट की है, तो सब के साथ सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है, अपना ये जो टैब है डैशबोर्ड बेशक इसको ऑन ही रहने दें। यहाँ पे आप लोगों को देखें हिंट्स मिल जाएंगे, पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ उसको यूज़ करने के तरीके से पहले, ठीक है। ये देखें, ये आपके सामने ना एक उसने डेमो बताया हुआ है, ये देखें नज़र आ रहा है डेमो नज़र आ रहा है कि जूम कर दूँ, मज़ीद जूम करूँगा मज़ीद आपको फिर वो कन्फ्यूजन होगी। अच्छा, तो जैसे ही आपने ये किया, ये देखें इसके अंदर ये आ रहा है मंडे 15 मार्च को, आप लेट सपोज इसको ये चेक कर रहे हैं, इस किसी भी प्रोडक्ट का डाटा चेक कर रहे हैं जिसकी आप हंटिंग कर रहे हैं। अब उसके अंदर उसका ग्रास रेवेन्यू आ रहा है कि ये प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू बना रहा है, ये $23,000 का रेवेन्यू बना रहा है मंथली, ठीक है। उसके बाद इसकी ग्राफ है वो भी देखें अबव जा रहा है। उसके बाद उसके जो ऑर्डर हैं 65 ऑर्डर्स हैं, जो उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर मतलब जो अमेजोन पे प्रोडक्ट लगी हुई थी ऑटोमेटिक ऑर्डर आए हैं, और 31 जो है जो उसने ऐड चलाई है अमेजोन पे, जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे आपको बताऊंगा मैं, तो 31 ऑर्डर्स उसको जो है वो ऐड चलाने की वजह से आए हैं, और 34 उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर आए हैं जो कि नेचुरल ऑर्डर आए हैं, आप उसने प्रोडक्ट लगाई, गुजरते गुजरते किसी कस्टमर को पसंद आ गई, स्क्रॉलिंग करते हुए उसने खरीद ली, ठीक है। उसके टोटल 72 यूनिट सोल्ड हैं, 2 उसके रिफंड्स हैं किसी वजह से, $23,000 का उसका रेवेन्यू है, ठीक है। नेट प्रॉफिट उसका $18,000 है, 32% उसका प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। 290 ऑर्डर। नीचे ये भी देखें, ये इनसाइट्स इस तरह से आपको नजर आएंगे, इन्वेंट्री, कीवर्ड वगैरह, ये ग्राफ्स आपको इस तरह से नजर आएंगे, रेवेन्यू इस तरह से नजर आएगा किसी भी प्रोडक्ट का, किसी सेलर का, नेट प्रॉफिट इस तरह से आएगा, प्रॉफिट मार्जिन इस तरह से आएगा, ऑर्डर्स आपको इस तरह से पता चलेंगे। ये आप लोगों को लेट्स सपोज अमेजोन के प्रोडक्ट्स हैं, और इनके आगे इनके देखें सर्च वॉल्यूम्स भी आपको नजर आएंगे। अभी कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड देखें, कीवर्ड्स के आगे आपको सर्च वॉल्यूम नजर आ रहे हैं। ये चेयर है, चेयर मंथ में कितनी दफ़ा सर्च होती है, 1,33,914 दफ़ा, ठीक है। तो ये देखें आपको यहाँ पे, अभी ये सिर्फ इसको नोट करें, बाकी सारी चीज़ें क्या है ये मैं आपको आगे चले क्लासेस में बताऊंगा। होम है, ये देखें इसका हाई चेयर 84,000 कीवर्ड, रिक्लाइनर 73,000, एसेंट चेयर 73,000। तो ये यहाँ से आप लोगों को सर्च वॉल्यूम के लिए पता चल जाता है सीरीब्रो सॉफ्टवेयर से, जो सीरीब्रो टूल है इसका, वो भी हम आगे चल के इसको करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बाद में हैं, अभी हम लोग अमेजोन पे जाते हैं और ये देखते हैं एक्सटेंशन किस तरह से वर्क करती है। कोशिश करें इस डेस्कटॉप को आप ऑन ही रहने दें जब आप एक्सटेंशन यूज़ करें। अगर आपका ये ऑन नहीं भी है, जस्ट आपने इस अकाउंट को साइन अप कर लिया हुआ है, जैसे कि देखिए वेलकम कर रहा है मुझे, वेलकम मेज, तो ये अकाउंट आपका सेटअप हो गया, आप इसको क्लोज भी कर देते हैं तो ये वर्क करेगा, इसकी एक्सटेंशन काम करेगी। जस्ट आपने अगर साइन अप कर लिया हुआ है अकाउंट, अगर साइन अप अकाउंट नहीं है और लिंक खाली आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है तब भी ये काम नहीं करेगा। साइन अप होना अकाउंट का ज़रूरी है और एक्सटेंशन का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट्स सपोज मून लैंप लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसको एक सेकंड रिज्यूम कर दें वीडियो को। अच्छा जी, तो आप लोगों ने जब जैसे ही यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा मून लैंप,
तो यहाँ पे मेरे सामने वो एक्सटेंशन ने मेरे से क्या पूछा, रन फ्री लॉन्च अपग्रेड टू प्लेटिनियम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रन फ्री कर देता हूँ इसको फिलहाल, कि मुझे अभी मैं रन इसको फ्री में चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मून लैम्प को। तो जैसे ही मैंने मून लैम्प सर्च किया यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे मून लैम्प, तो मेरे सामने क्या आ गए, मून लैम्प्स आ गए आगे। अब यहाँ पे मून लैम्प्स, ये देखें आपको ना ऊपर एक एवरेज निकाल के दिखा रहा है वो पहले, ये देखें सॉफ्टवेयर ने जैसे अमेजोन की वेबसाइट पे अपना कंट्रोल ले लिए, ठीक है। माइट पॉसिबल ये अमेजोन को पे करता हो, ये अमेजोन का डाटा स्क्रैप करने के लिए, शायद, पता नहीं अंदर के क्या मामला आता है इनके। तो ये देखें यहाँ पे एवरेज प्राइस उसने आपको यहीं से बता दिया कि आपको सारी मार्केट ना देखनी पड़े एक अंदाजा लगाने के लिए कि एवरेज प्राइस क्या चल रही है मून लैम्प की। तो उसने आपको बता दिया कि एक एवरेज प्राइस जो सबकी मैं इकट्ठी करूँ ना अगर, तो एक एवरेज जो बनती है वो $24 बनती है, 24 से $25 के करीब एक एवरेज। रेटिंग जो है उस प्रोडक्ट की 4.3 तक आ रही है एक एवरेज, किसी की 5 भी होगी इसमें से, लेकिन एक एवरेज जब निकलती है वो सारी मार्केट की, सारे सेलर्स की निकालता है, ठीक है, जो टॉप के सेलर्स होते हैं। अब टॉप 10 प्रोडक्ट्स विद रेवेन्यू मोर देन $500 अंडर 75 रेवेन्यूज, कहता है कि ये जो क्राइटेरिया है आपका, कि जिसमें टॉप 10 प्रोडक्ट्स जो हैं, जिसके टॉप 10 लगे हुए हैं प्रोडक्ट, उनका रेवेन्यू है वो $5000 से ऊपर का, अंडर 75 रिव्यू, और 75 रिव्यू से अंडर है, ठीक है। एवरेज प्राइस, रेटिंग भी आ गई, टॉप 10 भी आ गया, बाकी चीज़ें वो निकालने के लिए आपको कह रहा है वो आप पे करें, ठीक है। तो ये कोई मसला नहीं है, हमने अभी प्रैक्टिस मोड पे काम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग नीचे आते हैं, और जैसे ही हम नीचे आते हैं ये देखें अमेजोन ने ये बॉक्स बनाना, सब लिस्टिंग्स के ऊपर ये बॉक्स बनाना शुरू कर दिया, जिसमें वो आपको ये बताना शुरू हो गया है कि इस प्रोडक्ट की कितनी वेरिएशंस हैं, 1। वेरिएशंस का मैं बता चुका हूँ ना ऑलरेडी क्या होती हैं, कितने सेलर इसको सेल कर रहे हैं, 1, मतलब ये वाला डिज़ाइन, यही वाली लिस्टिंग पर। अब आगे चल के बताऊंगा इसका मतलब क्या है असल कि कई दफ़ा आपको यहाँ पे सेलर की जगह यहाँ 10-10, 12-12, 50-50 सेलर्स भी नजर आएंगे एक ही लिस्टिंग के ऊपर। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है वो। अभी इसके ऊपर 1 सेलर है, फुलफिलमेंट नॉट अवेलेबल, कि ये अभी उसका कोई डाटा निकाल नहीं पा रहा कि ये जो है वो FBA कर रहा है या मर्चेंट कर रहा है, लेकिन जितना उसका रिव्यू है डेफिनेटली वो FBA कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगली लिस्टिंग देखते हैं, इसके अंदर 2 वेरिएशंस हैं, 1 सेलर है, मतलब इसमें के अंदर इसके बाद कोई 2 कलर हैं, शायद 2 साइज हो या शायद 2 कलर हो, जब खोलेंगे इसकी लिस्टिंग तब पता चलेगा। और इसको क्या किया हुआ है फुलफिलमेंट पे उसने, अमेजोन AMG, मतलब इसको अमेजोन सेल कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, BSR इज अनडिफाइंड। अब ये BSR भी आगे चल के समझेंगे, बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है। वेरिएशन 1, सेलर 1, फुलफिलमेंट FBA। अब ये पहले 3 सेलर हैं अभी, लेकिन याद रखना है कि हमने हमेशा उन टॉप 10 सेलर्स को 10 सेलर्स कंसीडर करना है जो स्पॉन्सर्ड या एडवर्टाइजमेंट के बगैर वाले होंगे। अब ये देखें, ये पहला क्या है, ये जो पहला ऐड था ये फीचर फ्रॉम अमेजॉन ब्रांड्स, ये नॉट अवेलेबल आ रहा है, ये भी अमेजॉन का ही है कि ये अमेजॉन ने खुद अमेजॉन के ब्रांड में से देखे नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो डेफिनेटली अमेजॉन का ये FBA अमेजॉन ने खुद ही करना है, अमेजॉन खुद ही डील कर रहा है। यहाँ पे इसको जब हम लोग देखते हैं तो ये देखें, यहाँ पे आ रहा है AMG, ठीक है, इसके 989 रिव्यूज हैं, लेकिन ये क्या है, स्पॉन्सर्ड है, मतलब कि एड वाला, इसको हम पहले टॉप 10 में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एड वाला को कोई पता नहीं होता, जब उनकी एड बंद हो वो कहाँ पे जाए कोई पता नहीं है। थर्ड वाला ये भी स्पॉन्सर्ड है, इसको भी हम थर्ड सेलर कंसीडर नहीं करेंगे, ये बंदा एडवर्टाइजमेंट के बगैर है, ठीक है। ये हमारा 1 सेलर होगा, फर्स्ट सेलर। सिर्फ उसके बाद 5 लिस्ट रह गए स्टॉक के अंदर, पता नहीं कितना उसने भेज दिया, 5390 के करीब उसके रिव्यूज हैं, और सिर्फ उसके बाद अभी जो स्टॉक में 5 रह गए हैं, और अभी तो सीजन है उसका, ठीक है। और डेफिनेटली उसके पास कुछ सप्लाई चेन भी होगी उसके लिए, अपना स्टॉक मैनेज करने के लिए भी। सर ये पेज भी सबसे सस्ता रहा है, लेकिन नीचे क्यों आ रहा है, चौथे नंबर पे क्यों आ रहा है? चौथे नंबर पे इसलिए आ रहा है कि ये ऐड नहीं चला रहा, ये ऑर्गेनिक तरीके से आ रहा है। ऐड जब बंद होनी है उसके बाद कोई पता नहीं, इससे फिर नंबर 1 पे ही आना है, वो गायब हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। वो तो आरजी है ना, वो पैसे दे रहे हैं, उनको पर क्लिक के पैसे अमेजॉन चार्ज कर रहा है। अभी मैं उनकी लिस्टिंग पे क्लिक कर दूंगा ना, हाल स्पॉन्सर्ड पे, चीज़ बिकी है या नहीं बिकी, उनको पैसे चार्ज हो गए। जितनी भी इस वक्त हाईएस्ट बिड चल रही है, उसकी ज़ाहिर बात है हाईएस्ट बिड वो पे कर रहे हैं, तो नंबर 1 पे आए हैं ना। तो पता नहीं, शायद दिल करे उनको $5 एक के लग रहे हो, चार्ज हो रहे हो एक क्लिक के इस वक्त, ये भी हो सकता है, इतनी हाई बिड भी हो इस टाइम, क्योंकि नंबर 1 पे बैठे हुए हैं, पहले पेज पे नंबर 1 पे शो हो रहे हैं, टॉप से भी ऊपर, तो कितनी हाई वो बिड पे कर रहे हो, नहीं आप लोग ही सोच लें। कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं है कि शायद एक क्लिक के वो $5 पे कर रहे हो, जिसमें उनकी चीज़ सेल होनी है या नहीं होनी। तो सर ये तो
तो फिर गलत नहीं है कि अमेजोन में खुद कह लेंगे ट्रेडिंग नहीं करने देता और खुद उनसे क्लिक लेके तो महंगी चीज़ें बेच रहा है, वैसे कहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म में महंगी चीज़ नहीं सही होनी चाहिए। ये अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, वो कहते हैं ना जिसका मैदान उसकी उसी की हुक्मरानी, ठीक है। तो ये इस पे ये अमेजोन का ग्राउंड है, अमेजोन के ही सारे रूल्स चलेंगे, इस पे हम उनके साथ कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते, ठीक है। बस हम एक चीज़ कह सकते हैं, बायर इज ऑलवेज राइट, सेलर की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। या अब यही सिनेरियो है। अच्छा चले आगे चलते हैं, ये देखें आगे सारे ऑर्गेनिक आ रहे हैं, आगे स्पॉन्सर्ड वाले नहीं है। अब ये नीचे एक है, ये ब्रांड एडवर्टाइजमेंट है, ये आगे चल के बताऊंगा। ये भी एक ऐड ही है, लेकिन ये ऐड की फॉर्म और है, आगे चल के देखेंगे ये कौन सी फॉर्म है, फॉर्म ऑफ द ऐड, ठीक है। ये प्रोडक्ट एड्स हैं, ये सिर्फ उनको चलाने देता है जिनकी ट्रेडमार्क्स हुए होते हैं, जिन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री करवाई होती है। हम आम सेलर्स को नहीं चलाने देगा, जिनका अमेजोन पे स्टोर रजिस्टर्ड है वो ये वाली एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये देखते हैं, ये भी जो है वो 29,000 रिव्यूज़, 44,000, 4,400, 48। तो मुझे ये बताएं जो क्राइटेरिया था हमारा टॉप 10 रिव्यूज़ वाला, क्या वो मीट हो रहा है? यहाँ पे टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज़ हैं, वो देखें हाँ कितने आ रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है टॉप 10 वाला मामला, यहाँ से, ठीक है। 5,000 पहले ही, 950 एक रिव्यू, 35, 29,000 कोई रिव्यू नहीं, 44, 48 ये मर्चेंट पे कर रहा है। तो मैंने बताया था कोशिश करना है टॉप 10 के 10 ही पहले FBA कर रहे हो तो बहुत रिकमेंडेड है। उसके बाद ये एक रिव्यू है इसका, ठीक है, ये है इसका 92 है, 6,300 समथिंग। तो ये बताएं हमारा क्राइटेरिया मीट होता है यहाँ पे हैं? मैंने क्या कहा है कितने रिव्यूज होने चाहिए टॉप 10 के? 10 से 15, 4.2 वो तो आप लोगों की होगी ना रेटिंग। रेटिंग है। रिव्यूज कितने होने चाहिए? मैंने बताया था टॉप 10 to 15 चल रहे हैं, 40 एटलीस्ट 40 सबके हों, लेकिन 1,000 से ज़्यादा किसी के ना हो। ठीक हो गए। वैसे तो 1,000 मैंने भी आपको ज़्यादा ही बताया हुआ, लोग नॉर्मली कहते हैं 400 से 500 से ज़्यादा ना हो किसी के, लेकिन वो कंपटीशन ढूंढना आज के टाइम में तकरीबन इम्पॉसिबल वाली बात है, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है आप 1,000 तक भी ढूंढें, कोई बात नहीं, 1,000 तक रिव्यूज़ हों टॉप 10 के, इससे ज़्यादा ना हो। 1,000 का मतलब ये नहीं 1,000 ही हो, 1100, 1200, 1300 भी हो सकते हैं, 1500 तक भी हो सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी चीज़ में डेफिनेट नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमने एक रेंज रखी है, रेंज को हम लोग 1,000 कंसीडर कर लेते हैं, जी सर। ठीक है। अब ये देखें हमारे ये क्या हमारे क्राइटेरिया पे आ रहे हैं ये मामलात, आ रहे हैं टॉप 10 के मामलात। ये ठीक है, ऊपर वाला ये भी है। इसका है ही नहीं रिव्यू, तो क्या मुझे बताएं। कुछ इंस्टेबिलिटी है, यानी कि किसी के काम में बहुत ज्यादा काम है, एक ही आपने बताया 6 एग्जैक्टली एक तो ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है, जो ऑर्गेनिक टॉप 10 सेलर्स हैं उनमें भी, जी। ये तो हमने मैनुअली देखा। अब हम ये सॉफ्टवेयर से यही मामलात पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर हमें क्या बताता है। सॉफ्टवेयर हमें ज़रा तफसील से बता देगा, ये हमने ज़रा एक मैनुअल आंख से देखा है। यार ये क्यों तंग कर रहा है? अब यहाँ पे आके आपने इस पेज के ऊपर आने के बाद ना इस एक्सटेंशन पे जाना है। वैसे तो ये भी आपको नज़र आ रही है, अगर ये किसी बंदे को ये टैब नज़र ना आए तो इसने आके इस पेज के ऊपर हीलियम 10 को क्लिक करना है। जैसे हीलियम 10 को क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की ऑप्शन आ जाएंगे, एक्सरे कीवर्ड्स, SN ग्रैबर। आपने यहाँ पे एक्सरे को क्लिक कर देना है, इसका आपने एक्सरे निकालना है। इस पूरे टॉप पेज का जो है ना अमेजॉन एक्सरे निकालना शुरू कर देगा। अब ये देखें आपके सामने ये पेज का रिजल्ट आ गया। वो कह रहा है एवरेज $23 है, बेस्ट सेलर रैंक कितना है, एवरेज रिव्यू है, अपॉर्चुनिटी लेवल लो है इस पे। तो प्राइस $16 वो कह रहा है। अमेजॉन मतलब खुद बेच रहा है अमेजॉन डिवाइसेस, ठीक है। अमेजॉन होम ये कोई आम सेलर ही है। आप इसका डाटा कैसे देख सकते हैं? आगे चलते हैं, किस कंट्री का सैलरी देखें, सारा उसने हाइड किया हुआ है क्योंकि ये पेड वेरिएंट नहीं है। उसके बाद इसकी फ़ीस कितनी चार्ज हो रही है, उसकी FBA के अंदर आपको ये अमेजॉन ये भी बताएगा कितनी हम ऑलरेडी इसको फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, उसकी रेटिंग्स कितनी है, उसका रिव्यूज़ कितने हैं। अब यहीं से अंदाज़ा कर लें, 1st, 2nd, 3rd, 4th, यहाँ से रिव्यू देखना चाहिए, 5th, 6th वाले का पहला एक रिव्यू से, 6th वाले का 35, 8वें का कोई 29,000, 9th वाला है ही नहीं, 10th वाला जो है वो 44, 11th वाला 48। तो ये बताइए हमारे क्राइटेरिया पे आ रहे हैं मामला? हाँ जी, किसको लग रहा आ रहे हैं? ऊपर बड़े बात है सर, इसमें अमेज़न ने डायरेक्टली इन्वॉल्व ज़्यादा है, वो फर्स्ट पे भी आ रहा है।
फर्स्ट पे आ रहा है अमेजोन, ठीक है, टॉप 10 में शायद एक दफ़ा ही है, नो प्रॉब्लम, कर सकते थे। अगर हमारा ये क्राइटेरिया बाकी मीट कर रहा होता रिव्यू रेटिंग्स वाला तो फिर भी काबिल बर्दाश्त था, अमेजोन होता भी कोई मसला नहीं था। लेकिन अमेजोन है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ कमाई है अमेजोन रहा है। अब ये देखें उस केले के 46,000 रिव्यूज़ हैं और इसको देखें ये कौन फुलफिल कर रहा है, बायर बॉक्स अमेजोन के पास है इसका, ठीक है, इसको अमेजोन फुलफिल कर रहा है, देखें खुद, तो सारा रेवेन्यू ही अमेजोन कमा रहा है इसमें से, देखें इस प्रोडक्ट का। फर्स्ट और सेकंड दोनों अमेजोन। इसका वेट जो है, वेट ठीक है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, 0.93 LB, 1.06 LB। अब यो याद रखना है यूएसए के अंदर वेट LBs में लिखे जाते हैं, केजीज में नहीं लिखते लोग। LB हमेशा छोटा होता है। किस तरह से पता चलेगा कि LB और केजी में कितना फ़र्क है? आप यहाँ पे लिखें 1 kg गूगल पे टू LBS, इसको हम पाउंड्स कहते हैं इन शॉर्ट। तो आपको पता चल जाएगा 1 kg हो तो पाउंड्स में 2.20 बनते हैं, ठीक है। तो आपने अगर कहीं पे लिखना हो 1 kg तो आप वहाँ पे 2.20 लिखेंगे। तो ये देखें उस हिसाब से वेट ठीक है इनका। एक्सटेंशन में Sorry. 2 पाउंड्स भी हो सकते हैं ना अगर 1 kg हमारे पास। हाँ 2 पाउंड तक भी जाता है नॉर्मली। मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट मैक्सिमम आपका 1.5 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। हाँ, तो इस तरह से आप लोगों को इसका सारा डाटा मिल जाता है टॉप 10 का। अभी कल के लिए आपका यही है, जाके अपनी मर्जी के कुछ प्रोडक्ट्स हंट करें, जो दिल करता है उसके बारे में सर्च करें इस तरह से, और चेक करें क्या कोई प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे आता है जो मैंने आपको लिखवाया। कुछ भी अपने जहन से आइडिया, कोई भी प्रोडक्ट का नाम, कुछ भी वगैरह वगैरह देख के करें। कल हम लोग जो है उस बात करेंगे ब्लैक बॉक्स की। ब्लैक बॉक्स के ऊपर जब मैं आपको बताऊंगा ब्लैक बॉक्स, तो ब्लैक बॉक्स आपको आइडियाज़ निकाल के देगा कि आप इस चीज़ को चेक करें, इस चीज़ को चेक करें। आप उसको क्राइटेरिया देंगे, उस क्राइटेरिया के ऊपर आपको चीज़ें निकाल के देगा वो। अभी आप लोग अपने माइंड से आप लोग सर्च करें कल, ठीक है। सर्च करके कुछ प्रोडक्ट्स अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट पे या क्राइटेरिया से मीट करते हैं जो आपने लिखा है 80% या 90%, तो आप उसकी पिक्चर्स ग्रुप में फेंक दीजिएगा अपने, ठीक है। चलें आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।